टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो ये स्टैटिक जीके है जो कि नियॉन क्लासेस की बुक है, गॉडफादर वाली। उसी से मैंने ये रिवीजन कराया है। इस बुक को आप बाय कर सकते हैं अमेज़न से और ये अच्छी बुक है। तो पहले है कि भारत और भारत के राज्य और उसके जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके बारे में है। तो भारत को है जो इंडिया भी कहते हैं, राज्यों का एक संघ होगा। आर्टिकल 1 में लिखा है भारत का संविधान, और इसे है जो भारतवर्ष है, हिंदुस्तान, आर्यावर्त, जम्बू द्वीप इन नामों से भी जाना जाता है। और जब हमारा ये संविधान लागू हो गया उसके बाद में भारत और इंडिया दो नामों से केवल जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। भारत एक है जो विशाल देश है, पूर्ण रूप से किस गोलार्ध में है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और मुख्य भूमि अक्षांशीय दृष्टि से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ के बीच में स्थित है ये। और इसका देशांतरी विस्तार कितना है, तो देशांतरी है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक विस्तृत है। तो ये हो गया देशांतरी वाला और ये हो गया अक्षांशी वाला। और इंडिया का है जो कुल क्षेत्रफल कितना है, इसका कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर है। ये भी याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। और देश में 28 स्टेट्स हैं यानी कि राज्य हैं और 8 हैं जो यूटीज़ हैं। और जैसे कि ये मैप दिया हुआ है, इसको आप कोई एक मैप है जो बाय कर लीजिएगा, उसके बाद में इसको देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ही आसानी होगी समझने में कि कौन सा स्टेट कहाँ पे है। तो मैप को ज़रूर करिएगा। तो पहला है भारतीय राज्य में राजस्थान। राजस्थान के बारे में है सबसे पहले। तो ये राजस्थान का मैप बना हुआ है। राजस्थान का गठन कब हुआ, ये आजकल डेट बहुत पूछता है कि कौन सा राज्य है, इसका गठन कब हुआ है। अभी जैसे कोई एग्ज़ाम हुआ था, इसमें सिक्किम का पूछा, ऐसे 3 राज्यों का भी जो अलग अलग बने उनका भी पूछ सकता है। तो राजस्थान का गठन हुआ है जो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजस्थान दिवस कब मनाता है, तो गठन उसका 1 नवंबर को हुआ, लेकिन स्थापना दिवस है जो राजस्थान का दिवस मनाया जाता है वो 13 मार्च को मनाया जाता है। राजधानी इसकी जयपुर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो राजस्थान की पाकिस्तान से लगती है। और राज्य की सीमाएं किससे किससे लगती हैं, तो राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है, जैसे कि पंजाब है, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से भी लगती है, मध्य प्रदेश से और गुजरात से। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा केवल पाकिस्तान से और राज्य की सीमा केवल 5 राज्यों से लगती हैं। उसमें 5 राज्यों में पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया। राजभाषा क्या है राजस्थान की, तो हिंदी है। राजकीय पशु यहाँ का क्या है, चिंकारा और ऊँट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। राजकीय पक्षी गोडावन है, गोडावन भी कहते हैं। अगर ये गोडावन नहीं भी आता है तो वहाँ पे लिखा होता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। तो दोनों नाम आपको याद रखने हैं, गोडावन भी इसी को कहते हैं और इसी को कहते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये कहाँ का पक्षी है, तो राज पक्षी है राजस्थान का। ये पूछा भी गया है SSC MTS में। राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो खेजड़ी यहाँ का राजकीय वृक्ष है। और फिर यहाँ पे विधानसभा के बारे में है। तो यहाँ पे विधानसभा की सीटें हैं जो 200 हैं, राज्यसभा की सीटें 10 हैं और लोकसभा की सीटें 25 हैं। उच्च न्यायालय है ये यहाँ का कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है, राजस्थान उच्च न्यायालय। खंडपीठ इसकी कहाँ पे है, खंडपीठ जयपुर में है। प्रथम राज्यपाल यहाँ के कौन थे, गुरमुख निहाल सिंह थे और अभी वर्तमान में कलराज मिश्र हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के कौन है प्रथम, तो प्रथम मुख्यमंत्री राजस्थान के हीरालाल शास्त्री थे। नेक्स्ट है वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो ये बुक थोड़ा पहले की है, तब अशोक गहलोत थे। अभी यहाँ के मुख्यमंत्री अभी भजनलाल शर्मा है, भजनलाल शर्मा जी हैं। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा। अशोक गहलोत है जो पहले थे, अभी भजनलाल शर्मा है। जिला की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे जिलों की संख्या है जो 33 है। ये जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, यानी कि पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाए तो सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। और इसका क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये पूछा भी गया CGL 2022 में कि इसका क्षेत्रफल कितना है या फिर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, और उसका क्षेत्रफल भी याद रखिएगा।
राजस्थान देश का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य भी है। इम्पॉर्टेंट है। ये है जो डाटा लिया गया है 2022-23 के अनुसार है, जो राजस्थान दुग्ध उत्पादन में सबसे बड़ा है। तो अभी तक हो गया राजस्थान, उसके बाद में है मध्य प्रदेश। तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। तो ये एमपी के बारे में। एमपी का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राजधानी इसकी भोपाल है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। ये राज्य की सीमाएं इसकी हैं जो 5 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश से लगती है, महाराष्ट्र से, छत्तीसगढ़ से, गुजरात से और राजस्थान से लगती है। जनपदों की संख्या है जो इसके 53 है। 53वां जिला यहाँ का महूगंज है। राजभाषा यहाँ की भी हिंदी है। राजकीय पशु बारहसिंगा है एमपी का। राजकीय पक्षी है जो एमपी की भारतीय पैराडाइज फ्लाई कैचर है। राजकीय वृक्ष है जो बरगद है यहाँ का। प्रशासन में विधानसभा की सीट यहाँ पे 230 है। राज्यसभा की सीटें 11 हैं। लोकसभा की सीटें 29 हैं। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश का है जो जबलपुर में है। प्रथम राज्यपाल एमपी की कौन थी? पी पट्टाभी सीतारमैया थी। वर्तमान में मंगूभाई जगन भाई पटेल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री हैं जो रविशंकर शुक्ल थे और वर्तमान में है जो मोहन यादव जी हैं। शिवराज सिंह हैं चौहान, ये पहले थे, अभी मोहन यादव हैं। मोहन यादव नाम याद रखिएगा। चंबल संभाग है जो मध्य प्रदेश की चंबल घाटी का एक हिस्सा है। तो चंबल कहाँ पड़ता है? चंबल एमपी में पड़ता है। मध्य प्रदेश के 3 जिले हैं जो श्योपुर है, भिंड है, मुरैना, चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो एमपी के 3 हैं, श्योपुर, भिंड और मुरैना, ये चंबल संभाग के अंतर्गत आते हैं। पूछा गया 2019 में। मध्य प्रदेश भारत का सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो एमपी हो जाएगा। ये एनटीपीसी में पूछा गया है। मलखम्ब है जो एमपी का राजकीय खेल है। यह एक प्रकार का जिम्नास्टिक एथलीट खेल है। इम्पॉर्टेंट है। मलखम्ब किस प्रकार का खेल है? तो जिम्नास्टिक एथलीट खेल है और एमपी का राजकीय खेल भी है ये। एमपी के बाद में है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र के बारे में, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई है। 1 मई 1960 को इसका गठन हुआ था। इसकी कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। महाराष्ट्र 6 राज्यों से सीमाएं बनाता है। कौन कौन से राज्य हैं? तो गुजरात से बनाता है, मध्य प्रदेश से बनाता है, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से, कर्नाटक से और गोवा से बनाता है। जिलों की संख्या यहाँ पे 36 है। राजभाषा है जो मराठी है। राजकीय पशु है जो विशालकाय गिलहरी है, जो यहाँ का राजकीय पशु है। और पक्षी है जो यहाँ का पीले पैरों वाला हरा कबूतर, हरियल पक्षी यहाँ का राजकीय पक्षी है। राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो आम है, ये पूछा गया है। विधानसभा सीटें 288 हैं। राज्यसभा सीटें 19 हैं। लोकसभा सीटें 48 हैं। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? बम्बई में है इसका। और प्रथम राज्यपाल कौन थे? राजा महाराज सिंह है जो प्रथम राज्यपाल थे, महाराज। फिर प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? यशवंतराव चव्हाण थे, ये प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। दही हांडी कहाँ का है? तो दही हांडी एक खेल है, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र का है ये। महाराष्ट्र के नासिक शहर को शराब की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो इम्पॉर्टेंट है, 2023 में पूछा गया है, शराब की राजधानी के रूप में किसे जाना जाता है? तो महाराष्ट्र में एक नासिक शहर है, इसे जाना जाता है। नेक्स्ट है माथेरन। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। तो माथेरन कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र में है और ये एक हिल स्टेशन है। सालसेट द्वीप है, महाराष्ट्र में स्थित है। चोखा मेला महाराष्ट्र के एक संत थे। चोखा मेला क्या है? महाराष्ट्र के एक संत थे। गेटवे ऑफ इंडिया की आधारशिला कब रखी गई? तो 31 मार्च 1913 को बॉम्बे के गवर्नर थे जॉर्ज सिडेनहैम क्लार्क, इनके द्वारा रखी गई थी। यह राजा सम्राट जॉर्ज पंचम और महारानी मैरी भारत में पहली ब्रिटिश सम्राट यात्रा के आगमन पर आए थे, उनके लिए बधाई के लिए देने के लिए किया गया था। तो डेट याद रखिएगा, 31 मार्च 1913 को। किसने रखा था? तो सिडेनहैम क्लार्क के द्वारा रखा गया था। 0 माइल स्टोन भारत का भौगोलिक केंद्र है, ये कहाँ पे है? तो 0 माइल स्टोन है जो भारत का एक भौगोलिक केंद्र है, ये नागपुर में स्थित है। नागपुर कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। इसके बाद में है उत्तर प्रदेश। ये उत्तर प्रदेश का मैप है। उत्तर प्रदेश का गठन कब हुआ था? तो उत्तर प्रदेश का गठन हुआ है 24 जनवरी 1950 को। राजधानी लखनऊ है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है जो नेपाल से है
और नेपाल से सीमा है जो 579 किलोमीटर की सीमा बनाता है उत्तर प्रदेश। और राज्य की सीमाएं हैं जो 8 राज्यों को टच करती हैं और एक यूटी को करती है। तो राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, बिहार है और यूटी में दिल्ली है। अगर राज्य पूछता है तो आप 8 करिएगा। अगर क्वेश्चन में राज्य और यूटी दोनों पूछता है तब आप 9 करिएगा। राजभाषा यहाँ की हिंदी और दूसरी कौन सी है? उर्दू है। और उर्दू को है जो राजभाषा सेकंड वाली कब बनाया गया था? तो 1989 में बनाया गया था। यूपी का राज्यसभा सीटें हैं जो 16 हैं, लोकसभा सीटें हैं जो 40 हैं। उच्च न्यायालय ये तो बिहार का है। तो यूपी में जिलों की संख्या है जो 75 है। राजकीय पशु यहाँ का बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी सारस क्रेन है। राजकीय वृक्ष है जो अशोक है। विधानसभा की सीटें हैं यूपी में 403 है, जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा हैं। विधानसभा की सीटें 100 हैं, ये भी सबसे ज़्यादा हैं। राज्यसभा की सीटें 31 हैं, ये भी सर्वाधिक हैं। लोकसभा सीटें हैं जो 80 हैं, ये भी। तो यूपी है जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा सीटों के मामले में नंबर 1 है। उच्च न्यायालय कहाँ पे है? तो इसका उच्च न्यायालय इलाहाबाद में है। और खंड पूछता है खंडपीठ कहाँ है? तो खंडपीठ इसकी लखनऊ में, ये भी याद रखिएगा। प्रथम राज्यपाल कौन था? तो सरोजिनी नायडू थी। यूपी की तो वो पहली थी ही, उसके अलावा भारत के राज्य में पहली महिला राज्यपाल थी, ये भी याद रखिएगा। वर्तमान राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल हैं। प्रथम मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत थे। वर्तमान में कौन है? तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या की दृष्टि से यूपी है जो सबसे नंबर 1 पर है। और क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछता है तो क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाएगा सबसे नंबर 1 पे। देश में सर्वाधिक जिले हैं जो कि 75 हैं। आधुनिक समय उत्तर प्रदेश राज्य 1 अप्रैल 1937 को अंग्रेजों द्वारा संयुक्त प्रांत के रूप में बनाया गया था। विदेशिया की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के कुतुबपुर गांव से मानी जाती है। जो लोग गांव छोड़कर शहर जाते थे उन्हें विदेशिया कहा जाता था। ऐसे व्यक्ति भिखारी ठाकुर थे। भिखारी ठाकुर जी थे, उनको विदेशिया कहा जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये पूछा भी गया है सस्ती स्टेनो में। 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार देश में दूसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। नंबर 1 पे कौन है? तो राजस्थान है। सेकंड पे कौन है? तो यूपी हो जाएगा। दोनों को याद रखिएगा। फिर इसके बाद में है बिहार। बिहार का गठन है जब कब हुआ? तो बिहार का गठन 22 मार्च 1912 को हुआ। राजधानी बिहार की पटना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा ये भी नेपाल से इसकी होती है 726 किलोमीटर है। राज्य की सीमाएं 3 राज्यों से लगती हैं, उत्तर प्रदेश से लगती है, झारखंड से लगती है और पश्चिम बंगाल से लगती है। जिलों की संख्या यहाँ पे 38 है। राज्य भाषा हिंदी है यहाँ की। राजकीय पशु यहाँ का भारतीय बाइसन या फिर गौर है। राजकीय पक्षी गौरैया है। राजकीय वृक्ष पीपल है, जिसको कहते हैं सीक्रेट फिग। दोनों नाम याद रखिएगा, पीपल भी याद रखिएगा, सीक्रेट फिग भी याद रखिएगा। विधानसभा की सीटें 243 हैं। विधान परिषद की सीटें 75 हैं। राज्यसभा की सीटें यहाँ की 16 हैं। लोकसभा की सीटें 40 हैं। और उच्च न्यायालय पटना में है। प्रथम राज्यपाल जयराम दास दौलत राम हैं। वर्तमान राज्यपाल यहाँ के राजेंद्र अर्लेकर। और प्रथम मुख्यमंत्री कृष्णा सिंह और वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। बौद्ध स्थित नालंदा और वैशाली कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। कितना जनसंख्या घनत्व है यहाँ पे? 1106 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। लिट्टी चोखा है बिहार का प्रसिद्ध व्यंजन है, इम्पॉर्टेंट है। बिहार में कोई भी परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थित नहीं है, एनटीपीसी में पूछा गया है। तो यहाँ पे 5 राज्य कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी डेली 5-5 राज्य करा दिए जाएंगे। तो यहाँ तक की क्लास थी। अगर आपको क्लास पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा।